प्यारी दादी माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका पत्र मिला तो ऐसा लगा कि आपने दोनों हाथों से मेरे गाल छुए और माथा चूम लिया। आप भाई से खत लिखवाकर भेजती रहा कीजिए। हर बार खत पाकर मेरे आंसू निकल आते हैं, खुशी के आंसू। सौभाग्य से अभी डाक खाने बाकी हैं, वरना 10 साल में इस सरकार ने क्या कुछ नहीं बेचा। एमटीएनएल, रेल, सड़कें, हवाई अड्डे, जहाज, जंगल, कोयले की खदानें तक बेच डाली। क्या दादा ने सारी जिंदगी स्टील के कारखाने में इसीलिए खून पसीना बहाया कि देश की संपत्ति औने पौने अडानी के हाथ बेच दी जाए और उन्हें पेंशन भी ना मिले? मैं खूब दिल लगाकर नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। कैसे भूल सकती हूँ। बाबा ने मेरी फीस के लिए खेत बेचा तो उनकी आंखों में आंसू थे। रोज प्रार्थना करती हूँ कि इस बार पेपर लीक ना हो। पर दादी, टीचर की नौकरी के लिए हजारों बेरोजगार एप्लीकेशन दे रहे हैं। पीएचडी करके छात्र चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के बजाय जो थी वो भी हजम कर ली। क्या आपने ऐसे देश का सपना देखा था जहां नौजवान डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़कर दर दर की ठोकरें खाएं? लाखों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। दादी, ये अंकल को क्या हो गया है? आपने भी तो अंग्रेजी सरकार की लाठियां खाई थी। बापू के कहने पर विदेशी कपड़े जलाए थे। घर में कुएं के पानी से नमक बनाया था। आप तो नहीं बदली। उनको भी तो आपने बचपन से ये कहानियां सुनाई होंगी। वो दिन भर टीवी देखकर कितने बदल गए हैं। कहाँ तो वो अंग्रेजों के दमन, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान की रचना की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। कहाँ अब मोदी भक्त हो गए। नोटबंदी में आपका मंगलसूत्र भी गिरवी रखवाना पड़ा। उन्हें ये भी याद नहीं। दादा, और आपने हमेशा कहा बराबरी का समाज बनाना है, और अब अडानी की लूट का विकास कर रहे हैं। मुझे याद है, आपने और दादाजी ने ही तो मुझे तानाशाह सरकार के मतलब बताए थे। हिटलर की कहानियां सुनाई थी। ये देश सबका है समझाया था। अहिंसा का रास्ता दिखाया था। रवीश ठीक कहते हैं, अंकल व्हाट्सएप अंकल हो गए हैं। दादी, समझाइए ना उन्हें कि या अडानी रहेगा या हमारी 2 बीघा जमीन। किसान आंदोलन कर रहे हैं, दादा भी तो किसान ही हैं, और अंकल उन्हें देशद्रोही और खालिस्तानी कह रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। माँ ने फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। गैस का सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं। मेरी कई दोस्त एक वक्त का खाना खाकर परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, और अंकल कह रहे हैं कि 10 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। चीन और पाकिस्तान को तो छोड़िए, अब नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान भी आंखें दिखा रहे हैं। मालदीव्स ने तो हमारे सैनिक भी बाहर निकाल दिए, और भक्त चिल्ला रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। दादी, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब कभी देश के बाहर प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनकर सबको हटा हटा कर फोटो खिंचवाते हैं। दादी, जब भी मैं लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ, आपकी चूड़ियां याद आ जाती हैं, जिन्हें गिरवी रखकर आपने मुझे ये लैपटॉप दिलाया था। सेल फोन की जरूरत पड़ी तो माँ ने अंगूठी बेच दी। कुछ बच्चों को 1 घंटा पढ़ाती हूँ, कुछ पैसे मिल जाते हैं, मगर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। आपकी, माँ की, बाबूजी की, दादी जी की याद आती है। कभी कभी रो पड़ती हूँ। स्टूडेंट फेलोशिप भी लगभग खत्म कर दी है इस सरकार ने। दादी, एक बात बताऊं, माँ और बाबूजी को मत कहिएगा। जब ओलंपिक पदक जीतने वाली लड़कियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी तो मैं भी वहां गई थी। पुलिस ने उन्हें घसीट घसीट कर मारा। मैंने भी कुछ डंडे खाए। ये तो पहले ही पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर महिलाओं का क्या हाल किया है इस सरकार ने। जंतर मंतर पर यह भी पता चल गया कि इनके बेटी बचाव का क्या मतलब है। पहले डर लगा, फिर सोचा दादी की बेटी हूं। उन्होंने तो विश्व की सबसे दमनकारी शक्ति के खिलाफ आंदोलन करके उन्हें भगा दिया। मुझे नहीं डरना।
डर कर जीने से मरना बेहतर है, यही सिखाया है ना आपने। आज सारा देश डर डर कर जी रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस अब लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, उनको डराने का हथियार बन गई है। लोग फेसबुक पर सरकार के खिलाफ लिखते हुए डरते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी अगर कुछ लिख दिया तो। अंग्रेजी शासन से भी बदतर है ये। मैं निडर दादी की निडर बेटी हूँ, नहीं डरूंगी। और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान हैं जो डरने से इनकार करते हैं। सब डर गए तो आवाज कौन उठाएगा? हम मंदिर मस्जिद में बंटने वाली इस सरकार को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली कोई भी पार्टी नागरिकों को डराने और बांटने की हिम्मत ना करे। अब तो ये नफरत का जहर स्कूल के बच्चों में भी फैला रहे हैं। स्कूलों के कोर्स में अब विज्ञान भी बदल दिया। जो बच्चे अब पढ़कर निकलेंगे उन्हें विकास का सिद्धांत भी पता नहीं होगा। कैसे अब कोई जेसी बोस, सीवी रमन, होमी भाभा, सीएनआर राव, अब्दुल कलाम पैदा होंगे? इस नेता को तो A+B² भी नहीं आता, नाले की गैस से चाय बनाकर देश चला रहा है। दादी माँ, आप दादा और बाबूजी को ये मत बताइएगा कि मैं किसानों के आंदोलन में गई थी। मुझे गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की याद आ गई। एक तरफ पुलिस थी बंदूकें ताने हुए, सड़क पर कीले गड़े हुए, जमीन खोद डाली थी, कटीले तार थे मानो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा हो। और दूसरी तरफ अपनी मांगे लिए हजारों ट्रैक्टरों पर सबको खाना खिलाने वाले शांत किसान। जब उन पर लाठियां बरसी और जोन के आंसू गैस की बारिश हुई, तब भी अपनी मांगों पर अड़े रहे। और आखिर सरकार को 3 कानून रद्द करने पड़े। उन्होंने मोदी सरकार का सर झुका दिया। अब इस तानाशाह को हराने की जिम्मेदारी हमारी है। दादी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना क्या? इसने पूंजीवादियों के घर ईडी और सीबीआई भेजी, उनसे फिरौती ली, कुछ को हजारों करोड़ों के ठेके दे दिए और कुछ को दवा बनाने की छूट। रामदेव की कोरोनिल बेचने तो कई मिनिस्टर भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का अवैध घोषित किया। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो घोटाला खुला कि हजारों करोड़ों का फेर फेर हुआ है। इसको पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। और मेरी एक सहेली ने बताया कि बैंक से घर का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दर इतनी बढ़ गई है कि वह वो दे ही नहीं पाई और बैंक ने घर जब्त कर लिया। ऐसा हजारों के साथ हुआ है। अभी तो बस्तियों में राशन कार्ड की भी बहुत समस्या है। दादी, आपको याद है ना, मेरी सहेलियां सुनीता और शाहजहां, उनका सारा परिवार कोविड के दौरान खत्म हो गया। कितनी तड़पी थी दोनों ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए। दोनों अनाथ हो गई। बहुत के घर में मौतें हुई, शमशान घाट में शव बिखरे हुए थे, कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ गई। आपको संगम की तस्वीरें तो याद होंगी, पर दिल्ली का भी वही हाल था। ये मेरे जीवन का पहला वोट है। मुझे खुशी है, मैं हर दोस्त के दुख के आंसुओं का बदला लूंगी। अभी मेरी नागरिकता बची हुई है। बाबा साहब का दिया हथियार है मेरे पास, मैं इन्हें पराजित करूंगी। दादी माँ, मैंने एक झूठ बोला था। आज दूसरा दिन है खाना नहीं खाया। शाम को ट्यूशन के पैसे मिलेंगे तब मैं खाना खाऊंगी और सोचूंगी कि आपकी गोद में बैठी हूँ। एक निवाला चील का, एक निवाला कौए का, एक निवाला गुड़ैया का। एक वोट बेरोजगारी के विरुद्ध, एक वोट महंगाई के विरुद्ध, एक वोट नोटबंदी के विरुद्ध, एक वोट महिलाओं के अपमान के विरुद्ध, एक वोट ईडी सीबीआई के विरुद्ध, एक वोट नफरत के विरुद्ध, एक वोट झूठी सरकार के विरुद्ध। दादी की निडर प्यारी सी बिटिया। दादी की निडर प्यारी सी बिटिया। दादी की निडर प्यारी सी बिटिया। धन्यवाद।